अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, एक सिस्टम डिज़ाइन करना है, हाइब्रिड सिस्टम होगा। कम से कम भी 90 से 100 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक लगेगा। क्या रिकमेंड करते हैं? किस तरह का इन्वर्टर होना चाहिए, किस तरह की बैटरी होनी चाहिए, और स्पेशली मुझे बताइएगा ये सिस्टम लो वोल्टेज में डिज़ाइन होगा या हाई वोल्टेज में डिज़ाइन होगा। देखिए 100 kWh का जो बैटरी बैंक है सॉरी, अगर उसको आप लो वोल्टेज पर डिज़ाइन करते हैं तो उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस आती हैं। नंबर वन, जो बैटरी बैंक्स करंटली आपको अवेलेबल है अबंडेंटली, वो 16 kWh के मैक्सिमम साइज़ में अवेलेबल है। उससे ऊपर जो भी लोग अभी क्लेम कर रहे हैं वो कोई वेरीफाइड ब्रांड्स नहीं है, और ना ही वो कोई मेन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरर या बैटरी इन्वर्टर जो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी तरफ से इंट्रोड्यूस हुई है। करंटली आपको मैक्सिमम 16 के आसपास मिल रही हैं किलोवाट आवर्स। तो जब आप उससे 100 kWh को डिज़ाइन करेंगे तो आपको रफली 8 बैटरी बैंक्स चाहिए होंगे 16 kWh के। अब क्योंकि ये लो वोल्टेज में है तो इनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इनकी बस बार कॉम्बिनेशन और इसमें केबलिंग जो वायरिंग होती है उसकी जो कॉस्ट है वो कस्टमर को थोड़ी सी ज़्यादा बेयर करनी पड़ती है। प्लस क्योंकि लो वोल्टेज पर डिज़ाइंड है, इसमें वायर साइज़ और थिक होता है, उसकी थिकनेस एक्सटेंसिव होती है, उसकी वजह से लॉसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, दूसरा एक इशू ये भी है कि इवन दो नॉट अनडूएबल नहीं है, इट्स डूएबल। और बहुत सारे सिस्टम डिज़ाइन भी हुए हुए हैं और चल भी रहे हैं 100 kWh और उसके आसपास लो वोल्टेज पे, उसमें कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन करंटली 2026 का मिड आ चुका है और 2026 भी एंड होने वाला है कुछ ही महीनों में। तो अब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका भी यही ट्रेंड है कि वो सारे हाई वोल्टेज की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। और आपको जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स में इस रेंज में दिख रहे हैं 50 kWh प्लस के जो भी सिस्टम डिज़ाइन है जिनमें बैटरी बैंक्स आप इंस्टॉल करेंगे 50 kWh प्लस का, वो जनरली हाई वोल्टेज पे डिज़ाइन हो रहे हैं। एज अ कंज्यूमर आपको उसका बेनिफिट ये है कि आने वाले दिनों में आपको उसके साथ की प्रोडक्ट्स मिलती रहेंगी। अगर आप आज कोई सिस्टम अडॉप्ट करेंगे तो अगले 3-4 साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको हाई वोल्टेज की कंपैटिबल प्रोडक्ट्स मिलती रहेंगी, कि जो आप सिस्टम आज अडॉप्ट करेंगे उसके साथ आप डिफरेंट बैटरीज लगा सकते हैं, या आपको वही बैटरी बैंक्स अबंडेंटली मार्केट में मिलते रहेंगे। आपने देखा है प्रोडक्ट्स फेज़ आउट होती जा रही हैं, मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से भी फेज़ आउट किया जा रहा है। जब मैन्युफैक्चरर ही अपनी प्रोडक्ट को फेज़ आउट कर देता है तो फिर जो पाकिस्तान में जो भी प्रोडक्ट ला रहा है वो ख़ुद से तो बना नहीं रहा, तो वो भी नहीं ला सकता। एट दी एंड कंज्यूमर के लिए ये इशू आ जाता है कि उसको वो कंपैटिबल प्रोडक्ट मिलना रुक जाती है। तो कंज्यूमर डे वन पे ही फिर फुल सिस्टम जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है, कीपिंग इन माइंड फॉर द नेक्स्ट 5, 8, 10 ईयर्स की इसकी रिक्वायरमेंट है, अगर वो उसको माइंड में रखते हुए टोटल सिस्टम की अडॉप्शन कर ले डे वन पे ही, तो उसको फिर इस इशू से वो बच सकता है। अदरवाइज़ अगर आपको इंक्रीमेंटली अपने सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करवानी है, स्टेप बाय स्टेप करवानी है, और फिर अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी भी मिलती रहे ओवर द 4-5 ईयर पीरियड, तो फिर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगवाएं जो उस टाइम की है। तो करंटली 2026 के मिड के अंदर लो वोल्टेज को अडॉप्ट करने का नुकसान ये रहेगा कि अगर आप बोलेंगे कि 2027 में भी मुझे वही बैटरी मिले, 2028 में भी मुझे वही बैटरी मिले और 2029 में भी वही मिल जाए, तो इट्स हाईली अनलाइकली कि जो प्रोडक्ट आज से 3 साल पहले लॉन्च हुआ था वो अगले 6 साल तक मिलता रहे। पिछला ट्रेंड भी ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता है, और आपको पता है टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट की वजह से भी, कंज्यूमर डिमांड्स की वजह से भी, और बाकी रेगुलेशंस की वजह से भी प्रोडक्ट्स में चेंजेस आते जा रहे हैं। और बेनिफिट्स की बात करें तो हाई वोल्टेज में एफिशिएंसी जो है सिस्टम की, राउंड ट्रिप एफिशिएंसी वो हायर होती है, क्योंकि लो वोल्टेज के ऑपोजिट होता है ये। इसमें हाई वोल्टेज की वजह से करंट लो हो जाता है, करंट लो होने की वजह से जो ओमिक लॉसेज हैं, रेजिस्टिव लॉसेज हैं, वो कम हो जाते हैं। सिस्टम में और बेनिफिट्स भी होते हैं, जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं वो, क्योंकि इन्वर्टर लेटेस्ट हैं तो उसमें और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स भी लेटेस्ट होते हैं, मेल फंक्शंस के चांसेस कम होते हैं। बैटरी बैंक जो डिज़ाइन है वो भी आपको लेटेस्ट मिल रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इन्वर्टर्स नए हैं। बीएमएस आपको बिल्कुल लेटेस्ट फंक्शनैलिटीज़ के साथ मिल रहे हैं, क्योंकि अगेन आप मॉडल लेटेस्ट ले रहे हैं, तो वो ये सारे तो इनहेरेंट आपको बेनिफिट्स मिलते ही हैं, क्योंकि आप एक नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ बाकी जो बेनिफिट्स हमने बताए हैं कि फ़ेज़ आउट नहीं होता मॉडल, और उसके जो मॉडल्स की अवेलेबिलिटी है कंटिन्यूस मिलती रहती है आपको। एक और बेनिफिट ये भी मिल रहा है कि बैटरी बैंक्स का जो साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है। आपको पता है लो वोल्टेज के स्टैक्स में पहले 5 किलोवाट आती थी, आपको पता है लिथियम आयन में, फिर वो बढ़ती गई, 7 हो गई, 11 हो गई, फिर 13 हो गई, 16 हो गई, अभी आपको 16 के पास मिल रहा है। हाई वोल्टेज के स्टैक के अंदर भी आपको पता है पहले 5 किलोवाट आवर के स्टैक आते थे, इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स आते थे जिसको आप स्टैक करके एक वर्टिकल बैटरी बैंक बना लेते थे। अब करंटली हाई वोल्टेज के अंदर भी आपको दिख रहा है कि 14 किलोवाट आवर के बैटरी बैंक्स भी मिल रहे हैं और 16 किलोवाट आवर के बैटरी बैंक्स भी मिल रहे हैं, जिसको जब आप हाई वोल्टेज के एक सिंगल स्टैक में कन्वर्ट करते हैं तो जो बैटरी कैपेसिटी, एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत सिग्निफिकेंटली हाई बन जाती है।
तो जो ऐसी प्रोडक्ट का फुटप्रिंट है वो बहुत छोटा बनता है। अगर आप कमर्शियल एंटिटी में बात करें, बैंक में किसी इंस्टॉलेशन करनी है, तो बैंक में आपके पास लिमिटेड स्पेस होती है जिसके अंदर आपको उस बैटरी बैंक को इंस्टॉल करना है। अगर आप वॉल माउंट करते हैं तो वॉल माउंट इतनी स्पेस नहीं होती कि आप वहाँ पे 200 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक ईजिली अकोमोडेट करें। 14 किलोवाट आवर का वर्टिकल स्टैक माउंटेबल अगर बैटरी बैंक्स है तो आप एक ही स्टैक के अंदर उसको 150 किलोवाट 150 किलोवाट आवर तक लेके जा सकते हैं, जिसका फुटप्रिंट अगर बात करें तो वो लेस दैन 3 फीट बाई 3 फीट की जगह कंज्यूम करेगा, और वर्टिकली अपनी स्पेस कंज्यूम करता जाएगा, तो वो आपको स्पेस वाइज बहुत एफिशिएंट रहता है। तो ये बेनिफिट्स भी आपको मिल रहे हैं कि जो स्पेस फुटप्रिंट है वो भी कम होता जा रहा है। साथ साथ ये बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं कि जो हाई वोल्टेज बैटरी बैंक्स हैं वो जनरली सारे के सारे ही 10 ईयर वारंटी के अंदर आ रहे हैं। जो लो वोल्टेज बैटरी बैंक्स हैं वो 5 ईयर वारंटी में भी आते हैं, 10 ईयर वारंटी में भी अवेलेबल है, बट हाई वोल्टेज बैटरी बैंक जनरली सारे ही अभी आपको 10 ईयर वारंटीज़ में मिल रहे हैं। तो अगेन कंज्यूमर को ही बेनिफिट है कि तकरीबन थोड़ी सी प्राइस इंक्रीमेंट के साथ साथ उसको 10 ईयर वारंटीज़ मिल रही है, विच इज़ 2 times the warranty period as compared to low voltage battery। एक बात और भी थी कि हाई वोल्टेज के सिस्टम्स पहले बड़ी वोल्टेज में ही आते थे, 50 किलोवाट में, 30 किलोवाट में। क्या आपको अवेलेबिलिटी है कि नॉर्मल रेजिडेंशियल कस्टमर्स भी हाई वोल्टेज के सिस्टम लगा सकते हैं? बिल्कुल, आपने राइटली आइडेंटिफाई किया। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, और इस रेटिंग में भी अब हाई वोल्टेज सिस्टम्स अवेलेबल हैं, और उनके साथ उनके हाई वोल्टेज बैटरी बैंक्स भी अवेलेबल हैं, कंपैटिबल बैटरी बैंक्स भी अवेलेबल हैं। पहले ये इश्यूज़ भी रहे हैं कि इन्वर्टर का ब्रांड अवेलेबल हो गया मार्केट में, उसके साथ कोई कंपैटिबल बैटरी ही नहीं है। अगर कंपैटिबल बैटरी है तो किसी को पता ही नहीं है कौन सी बैटरी कंपैटिबल है, क्योंकि जो इन्वर्टर जिसने इंट्रोड्यूस करवाया है उनका दे डोंट केयर अबाउट कस्टमर नॉलेज और कस्टमर को गाइडेंस देने के लिए। तो एट द एंड नुकसान कंज्यूमर का होता है, वो इन्वर्टर कोई ले लेता है, बैटरी कोई और सेलेक्ट कर लेता है, आखिर में वो कंपैटिबल नहीं होती और वो कम्युनिकेट नहीं करती, मेल फंक्शन भी करती है, अलार्म्स भी देती है, बीप्स भी होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे मसले कंज्यूमर से फेस करें हैं। करंटली अभी पाकिस्तान के अंदर आपको काफ़ी ब्रांड्स के अंदर अब ये अवेलेबिलिटी मिल रही है, स्मॉलर रेटिंग साइज़ के अंदर भी आपको हाई वोल्टेज बैटरी बैंक्स मिल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि रेजिडेंशियल मार्केट में 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 2 किलोवाट इसकी डिमांड अभी भी है, क्योंकि जो रेजिडेंशियल लोड है, जो पाकिस्तान की अभी भी इकोनॉमिक्स है, उसके अंदर कंज्यूमर का लोड बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं कर रहा, लोग बहुत ऊपर को नहीं जा रहे। तो जब ऊपर को नहीं जा रहे, जिसका मतलब वो एयर कंडीशनिंग का यूज़ बढ़ाते नहीं जा रहे, तो ये 2, 3, 4 किलोवाट की डिमांड रहेगी, अनलेस कि आपकी पूरी इकॉनमी ही ग्रो कर जाए और लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत एक्स्ट्रावेगेंट हो जाए। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सबको, मुल्क को ऊपर जाना पड़ेगा। तो करंटली तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो ऐसे में 2, 3, 4 किलोवाट की डिमांड अभी भी है, पहले भी थी। अब ये बेनिफिट है कि हाई वोल्टेज में मिल रहा है, तो कंज्यूमर को प्रेफरेबली हाई वोल्टेज की तरफ जाना चाहिए। थोड़ी सी कॉस्ट में फ़र्क है, क्योंकि लो वोल्टेज के अंदर आपको मिड टीयर ब्रांड भी मिलती है, कॉस्ट इफेक्टिव ब्रांड भी मिलती है, लोअर टीयर की ब्रांड भी मिलती है। हाई वोल्टेज के अंदर अभी उतनी वैरायटी अवेलेबल नहीं है, और बट बेनिफिट ज़्यादा हैं एज ए कंज्यूमर। आपको कुछ और आप ऐड करेंगे? सही है, ठीक है। मेरा ख्याल है अब आने वाले दिनों में तो आपको हाई वोल्टेज सिस्टम्स ही मिलेंगे मार्केट में अबंडेंटली भी, और लगवाने भी जो आज के ज़माने में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है वही लगवाने की होती है, ताकि आपको नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में कुछ अगर ज़रूरत भी पड़े किसी भी पार्ट की तो आपको अवेलेबल भी हो। स्पेशली हाइब्रिड सिस्टम्स में तो जो इश्यूज मार्केट में आते हैं या लोगों को आते हैं वो यही होते हैं कि अभी उन्होंने स्टार्ट करना होता है, तो स्टार्टिंग में एक बैटरी लगवा लेते हैं या 2 बैटरी से स्टार्ट करते हैं, और फिर वो विद टाइम ग्रेजुअली उसको बढ़ा रहे होते हैं। तो जब तक वो उनको 6 महीने साल बाद दोबारा बैटरी ढूंढनी पड़ती है कि यार अब मुझे और बैटरी बैंक बढ़ाना है, तब तक वो बैटरी ही अवेलेबल नहीं होती। और मोस्टली जो इन्वर्टर्स मार्केट में 99% अवेलेबल हैं उनमें एक ही बैटरी बैंक एक ही साइज का लगता है, और तो उसमें कॉम्बिनेशन भी नहीं लग सकती कि अगर आपने अभी 5 किलोवाट से स्टार्ट किया तो आप बोले बाद में मैं 16 किलोवाट इसके साथ अटैच कर लूँगा, वो भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो इफ़ यू हैव स्टार्टेड विद 5 किलोवाट आवर बैटरी बैंक तो आपको आगे 5 के ही स्टैक्स लगाने हैं। तो ये सारी प्लानिंग पहले से ही करने की है जब आपने स्टार्ट किया है। अगर सही से आप सिस्टम को डिज़ाइन करवा लेंगे किसी से तो फिर आगे आपको ये मसाइल नहीं आएंगे, क्योंकि एज ए लेमैन आपको सारी चीज़ें तो नहीं पता। आप अपनी चीज़ों में 100% श्योर होंगे, पर सोलर में स्पेशली इस तरह के मसाइल जब आते हैं तो फिर लोगों को परेशानी भी होती है और उनके पैसे भी ज़ाया होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीनटेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। 2 किलोवाट से लेकर 20 मेगावाट ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, किसी भी तरह के सिस्टम चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीनटेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, कांटेक्ट करें। थैंक यू।